नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज विधानसभा का घेराव कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि विधानसभा का घेराव मनरेगा की जो नीतियां भाजपा सरकार ने बनाई हैं उनको लेकर। इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर जो जनपद के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र जी, जो एक किसान नेता भी हैं और जिला महासचिव हैं कांग्रेस के। हम उनके घर पर हैं, उनके आवास के बाहर पुलिस का पहरा है और पुलिस बैठी हुई है, जिससे कि वो यहाँ से लखनऊ के लिए विधानसभा घेराव के लिए न जा सके। आइए हम सीधे तौर से उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा, किस तरह की नीतियां भाजपा ने बनाई हैं जो मनरेगा, जिसमें मजदूरों को एक राहत दी थी कांग्रेस सरकार ने, तो उसके लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस लिए कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। सर, आज कल रात से जैसा आपने बताया कि आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, मनरेगा की क्या नीतियां कांग्रेस के दौर में रही और क्या बदलाव उसमें सरकार ने किए जो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बदलाव तो छोड़िए, मनरेगा को भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से बंद करके कानून खत्म करने का प्रयास किया है, खत्म कर दिया। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है और वो गरीबों को, मजदूरों को, देश के किसानों को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहती है। इनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना चाहती है इन लोगों का है। भाजपा सरकार ने मनरेगा पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसी के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष हमारी कांग्रेस के माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोगों को विधानसभा घेराव करना था आज, लेकिन शाम को 7 बजे ही पुलिस प्रशासन के लोग आ गए। भाजपा सरकार के इशारे पर, इस दमनकारी भाजपा सरकार के इशारे पर शाम को 7 बजे ही पुलिस प्रशासन ने आके हमारा घेराबंदी कर ली। हमको घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया ताकि हम न निकल पाए। हमारे काफी प्रयास के बावजूद भी पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेराबंदी को रोक लिया और मुझे लखनऊ नहीं जाने दिया ताकि हम मजदूरों की हक की लड़ाई न लड़ सकें। कितने लोग यहाँ जनपद से लखीमपुर से लखनऊ जाने वाले थे? क्या कुछ डाटा आप दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं क्या? हजारों की संख्या में जनपद खीरी से लखनऊ जाने वाले थे। कुछ लोग हालांकि पहुंचे भी हैं, जो शादी में कहीं गए थे या कहीं निकल गए थे घर से, और पहुंचे भी हैं, लेकिन लगभग सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और नहीं जाने दिया गया है। प्रशासन की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं और मजदूर विरोधी हैं। जो गरीबों का रोजगार है मनरेगा, उसे खत्म करने का पूरा प्रयास किया भाजपा ने और कर दिया। क्योंकि आप किसान नेता भी हैं, किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को अक्सर आपको उठाते हुए देखा गया है, कई बार आपने ज्ञापन दिया। क्या जो मनरेगा है इससे हमारा जो किसान है या जो मजदूर तबका है, जो जी राम जी एक योजना आई है, उससे कहाँ तक प्रभावित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है, सिर्फ नारेबाजी और बहकावा दिखाती है, गुमराह करती है मजदूरों को, चाहे किसानों की बात हो, देश की बात हो। मनरेगा जो था गरीबों का रोजगार था और गरीब महिलाएं, पुरुष दोनों लोग सुरक्षित थे, उनका एक रोजगार था। उन्हें अच्छा पैसा मिलने के साथ घर का खर्चा ठीक से चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से खत्म करके और सिर्फ दिखावे काम किया। कोई रोजगार भाजपा नहीं दे, सिर्फ खत्म कर रही है। क्या आज जैसे कि आज विधानसभा घेराव था और आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया, आने वाले समय में किस तरह की आप लोगों की रणनीति रहेगी? क्या आप किस तरह से इसका विरोध कर सकते हैं? कहते हैं जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी मनरेगा कानून को वापस करके लाएगी हर हाल में। और आप नोट कर लीजिए, आने वाले 2027 में भाजपा की विदाई तय है। यही मनरेगा के बेचारे कमजोर वर्ग के लोग, मजदूर लोग, जो जिनका रोजगार खत्म किया भाजपा ने, ये भाजपा की विदाई करने के लिए तैयार बैठे। भाजपा की विदाई तय है 2027 में। तो ये थे देवेंद्र जी, जो एक किसान नेता हैं और जिला महासचिव हैं कांग्रेस के। इनका साफ तौर से कहना है कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जो वो गरीबों और मजदूरों के लिए हितकारी नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। इसी सब बातों को लेकर आज विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके लिए इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इनके घर के बाहर पुलिस का पहरा है, जिससे कि ये लोग जाकर विधानसभा घेराव न कर सकें। राष्ट्र नंबर न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट।